स्टूडेंट्स, नीट 2024 के अंदर पूछे गए इस सवाल से आपको ये जानने को मिलेगा कि ग्लूकोज की रिएक्शन कैसे कैसे होती है, किन रीजन के साथ वो रिएक्शन कर सकता है, किन के साथ में रिएक्शन नहीं कर सकता। देखिए, सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि ग्लूकोज की स्ट्रक्चर क्या होती है। देखिए, ग्लूकोज दो तरीके के स्ट्रक्चर्स में एग्जिस्ट करता है, एक ओपन स्ट्रक्चर में और एक साइक्लिक स्ट्रक्चर में। ठीक है, ओपन स्ट्रक्चर क्या होती है ग्लूकोज की, जहाँ पे CHO ग्रुप एट द टॉप एंड CHOH। मैं यहाँ पे ये नहीं बता रहा हूँ कि H किधर है, OH किधर है, क्योंकि उससे हमको यहाँ पे मतलब नहीं। तो दिस इज द ओपन स्ट्रक्चर ऑफ द ग्लूकोज। ठीक है, आपको ये भी पता होना चाहिए कि ग्लूकोज की जो मैक्सिमम कंसंट्रेशन होती है उसकी साइक्लिक कंसंट्रेशन में, साइक्लिक स्ट्रक्चर में होती है। ठीक है, अबाउट 90-10 का रहता है, 10% ओपन स्ट्रक्चर एंड 90% अबाउट हमारी साइक्लिक होती है। ठीक है, जब हम टॉलेंट रीजेंट की बात करते हैं तो टॉलेंट रीजेंट इसके साथ में रिएक्शन करता है और ग्लूकोज टॉलेंट टेस्ट देता है। टॉलेंट रीजेंट क्या होता है, अमोनियकल सिल्वर सॉल्यूशन। जैसे वो रिएक्शन करेगा ग्लूकोनिक एसिड बन जाएगा, मतलब CHO ग्रुप बेसिकली कन्वर्ट हो जाएगा COOH के अंदर। किसके केस में, टॉलरेंट रीजेंट के केस में। तो यहाँ पे हमको पता करना है कि कौन से ऐसे रीजेंट है, कौन से ऐसे रिएक्शन है जहाँ पे बेसिकली ग्लूकोज कोई प्रोडक्ट नहीं बनाए। ठीक है, तो ये नहीं हो सकता है क्योंकि ये तो टेस्ट दे रहा है। सिर्फ रीजेंट क्या होता है, सिर्फ रीजेंट बेसिकली जब अपन रिएक्शन कराते हैं सिर्फ रीजेंट की, तो आपको पता होना चाहिए कि साइक्लिक स्ट्रक्चर में इसकी मैक्सिमम कंसंट्रेशन है और साइक्लिक स्ट्रक्चर में सिर्फ रेजेंट को क्या चाहिए होता है, फ्री CHO ग्रुप चाहिए होता है। साइक्लिक में फ्री CHO होता नहीं है, इसका मतलब आप रिएक्शन नहीं हो पाती है। तो पहला तो ये हो जाएगा बी। ठीक है, टॉलिन क्यों कर पाता है साइक्लिक, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि वो टॉलिन, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि वो साइक्लिक स्ट्रक्चर में है, क्योंकि उसको रिएक्शन करने के लिए CHO की कम कंसंट्रेशन से भी काम चल जाता है। HCN की जैसे रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा, साइनोहेड्रिन बनेगा कुछ इस प्रकार से। हमारे पास में जो C, ये जो C डबल बॉन्ड हो H है, ये क्या करेगा, ये इस ग्रुप में तो कोई चेंज आएगा नहीं, नीचे वाले ग्रुप जो है CHOH और CH2OH, और यहाँ पे COH और C। इस प्रकार से साइनोहाइड्रिन बनेगा ग्लूकोज का। NH2OH के अंदर क्या होता है, ऑक्सीजन का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पर बेसिकली आप इस ग्रुप को हटा करके आप क्या लगा सकते हो, यहाँ पर C डबल बॉन्ड NOH। बाकी का सारा ग्रुप सेम होगा, मतलब ये टेस्ट भी दे सकते हैं। अब NaHSO3 में भी सेम कंसंट्रेशन, सेम चीज लग जाती है। इसको क्या चाहिए होता है, फ्री CHO चाहिए होता है, और फ्री CHO इसके पास में इतनी कंसंट्रेशन है नहीं, फिर लो कंसंट्रेशन से काम चलेगा नहीं। इसका मतलब बेसिकली NaHSO3 रिएक्शन नहीं कर पाता है, साथ ही साथ में टॉलिन, टॉलिन तो कर पाता है, सिर्फ नहीं कर पाता, और NaHSO3 नहीं कर पाता। इसका मतलब सही आंसर यहाँ पे क्या होगा, B एंड E।